लास्ट क्लास में मैंने बताया था कुछ बेसिक चीज, उससे आगे मैं बढ़ता हूँ। तो पिछले क्लास में शायद आइडेंटिफायर के बारे में बताया था ना। आइडेंटिफायर क्या होते हैं और आइडेंटिफायर का रूल्स क्या होता है, और आइडेंटिफायर में हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल, फंक्शन, प्रोसीजर, एरे, ठीक है, और ये टाइप। तो अभी जो हम लोग आइडेंटिफायर में यूज करेंगे वो सिर्फ क्या यूज करेंगे, वेरिएबल्स यूज करेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो ये रूल्स था जो आपको रूल को याद रखना है कि आइडेंटिफायर का नेम रखते समय, वेरिएबल का नेम रखते समय कौन कौन सा रूल को फॉलो करना है। तो इस रूल में हम लोग बहुत सारा देखे थे, पिछला क्लास एकाएक डिस्कनेक्ट हो गया था और टाइम भी हो गया था। तो ये आपका आइडेंटिफायर नेम, ये सही है या गलत है, ये यहां तक हमने ये यहां तक चेक किया था। ये आपका सही था, ये आपका सही था, ये आपका सही था, ये आपका सही था, ये आपका गलत था, ये कीवर्ड है, ये भी आपका गलत है। पहला लेटर हमेशा अंडरस्कोर या अल्फाबेट होना चाहिए, तो ये ना तो अंडरस्कोर है ना अल्फाबेट है, तो ये गलत है। ये क्या है, एस नेम, एस नेम सही है या गलत है? एस नेम राइट है या रॉन्ग है? तो एस नेम फॉल्स है। हाँ सही है, फॉल्स है। इसलिए फॉल्स है कि ये आपका स्पेस एक आइडेंटिफायर के बीच, यानी एस नेम हमने लिया है स्टूडेंट का नेम लेने के लिए, तो स्टूडेंट नेम के लिए वेरिएबल हम लोग एस नेम रखते हैं। तो या तो एस नेम के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर लगे कि एस और नेम अलग अलग रखें तो बीच में आप अंडरस्कोर यूज कर दो। तो ये तरीका गलत है यहाँ पर, एज पर इस रूल से, कि आप व्हाइट स्पेस नहीं रख सकते हैं, ठीक है, कॉमा नहीं रख सकते हैं। तो ये कॉमा पर मत जाइए, ये तो अलग अलग है, एक वेरिएबल में कॉमा नहीं, व्हाइट स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सही है या गलत है, अंडरस्कोर 1n सही है, क्योंकि पहला लेटर या तो अंडरस्कोर होना चाहिए चाहे अल्फाबेट होना चाहिए, तो ये भी सही है। पहला लेटर अल्फाबेट नहीं है बट अंडरस्कोर है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या हो उससे मतलब नहीं हो, तीसरा क्या हो उससे मतलब नहीं हो। ये सही है गलत है, एस अंडरस्कोर नेम है, इज इट राइट? यस, ये भी राइट है। ये दो अंडरस्कोर है और नेम लिखा हुआ है, इज इट राइट और रॉन्ग? ये आपका रॉन्ग होगा, क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो अभी आप बोल सकते हैं कि इसमें तो एक रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है कि पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन उसके आगे एक और अंडरस्कोर या लेटर होना चाहिए, बट लेटर नहीं, अंडरस्कोर है फर्स्ट लेटर। बट यहां पर आपको एक और रूल है, कहीं पर मैंने ये रूल को दिया है, एड आइडेंटिफायर कंटेन टू अंडरस्कोर बट शुड नॉट कंसेक्यूटिव। दो अंडरस्कोर रख सकता है बट कंसेक्यूटिव नहीं हो सकता है, लगातार दो अंडरस्कोर नहीं हो सकता है। तो ये रूल है आइडेंटिफायर के लिए।
और आइडेंटिफायर का नेम पूरी तरह यूजर पर निर्भर करता है, यूजर क्या लेना चाहता है। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफायर लोगे। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है नेक्स्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट क्या है आपका? डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। डेटा टाइप डेटा के टाइप को बताता है और उसके साइज को बताता है। यानी कि जो भी आप क्यूबेसिक के प्रोग्राम में इनपुट लोगे उसका पहले आपको टाइप बताना होगा। जैसे कभी आप लेते हो नंबर, ये कभी आप लेते हो इस तरह का नंबर। जैसे आपने अभी पढ़ा कि किस किस टाइप का लिटरल्स होता है, तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि कौन कौन लिटरल्स होता है। इंटीजर है ना, और ओनम। ओनम कौन है? ओनम कुमारी, माइक ऑन करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, माइक ये कैमरा ऑन करो। ओनम कुमारी, कौन कौन सा लिटरल्स होता है क्यू बेसिक में? ऐसे नहीं चलेगा, क्लास से रिमूव कर देंगे। आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रोग्रामिंग की थ्योरी चीज नहीं है। खाली आप क्वेश्चन पूछने के लिए और भाषण सुनने के लिए नहीं हो क्लास में। क्या समझाएंगे? क्या तुम डेटा टाइप आज समझोगे? क्या इस क्लास में समझोगे? झूठों के खाली अटेंडेंस बनाने के लिए जुड़ गई हो। हमने पहले ही कहा था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हर क्लास में आपको समझाया हुआ चीज आना चाहिए। और नहीं आता है तो फिर आगे जाके दिक्कत होगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर ऐसी क्लास ज्वाइन करोगे और ये करोगे अटेंडेंस के लिए, फिर ज्वाइन करना भी छोड़ दोगी। प्रोग्राम थ्योरी नहीं है, फंडामेंटल नहीं कि थ्योरी रट लेना है, रैम ये है, रोम ये है, रट लेना है। क्या हम अभी बताएंगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है बताओ, व्हाट इज स्ट्रिंग? कल का क्लास में नेटवर्क वर्किंग की वजह से मैं नहीं समझ सकी थी कल क्लास। समझना क्या था बाबा? समझना क्या था? जब बोल दिया स्ट्रिंग डबल कोट में होता है तो इसमें समझना और ब्रेन क्या लगाना है? समझने वाला चीज हमने बनाया है। आपसे क्वेश्चन पूछने कि एक प्रोग्राम बनाओ, रटने वाला चीज था। डबल कोट में जो होता है स्ट्रिंग होता है, तो इसमें समझना क्या है? समझा वो ना जाता है जो चीजों को हम तो बताए कि डबल कोट में स्ट्रिंग होता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, लेटर। तो इसमें ब्रेन क्या इस्तेमाल करना है? ब्रेन तुमको रन कराने के लिए तो नहीं कहे थे, सिर्फ याद करने के लिए कहे थे। छोटा सा बात करती हो। अभी तुमको कहेंगे कि साबुन का कीमत 4 रुपया 50 पैसा, अगले दिन पूछेंगे साबुन का कीमत क्या, तो नहीं समझ सकी सर। ये में क्या समझना है कि 4 रुपया 50 पैसा उसका कीमत है, तो इसमें क्या समझना है? अगर ये चीज याद नहीं रखिएगा क्लास से रिमूव कर देंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि हम भाषण दें और आके सुन के और आप चुपचाप निकल जाएं। अमित कुमार रोल नंबर, ये तो ये रोल नंबर 32 बैच 2 से, क्या नाम है? माइक ऑन करो, अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो। 6788। चलो, क्या होता है? क्या सर? स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग सर डबल कोट में कोई भी चीज रहता है उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। कितने टाइप के लिटरल्स पढ़े? तो सर टाइप नहीं पता है। कौन कौन पढ़ा लिटरल्स पिछले क्लास में? पिछले क्लास में सब क्लास नहीं किए थे सर, वीडियो देखे थे। ऐसे नहीं चलेगा। आप जब पढ़ते हैं ना तो पहले तय कर लीजिए, जब बीसीए करते हैं ना तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मजबूत होना चाहिए, कोई भी एक। जरूरी नहीं कि पाइथन पढ़े, सी पढ़े, सी प्लस पढ़े।
जब तक एक आपको मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपको हार्डवेयर में जाना है तो हार्डवेयर पे पढ़िए, है ना। बेसिक चीज सबको जाना, सबको करना है। अगर आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो एक मजबूत होना चाहिए। आपको 10 प्रोग्रामिंग पढ़ने से नहीं होगा कि हम पाइथन भी पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं। आपको एक कम से कम मजबूत होना चाहिए। एक भी मजबूत होगा तो किसी भी प्रोग्राम पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप फोकस कीजिए पहले। आप लिटरल्स नहीं याद कीजिएगा, इन टर्म्स को नहीं याद कीजिएगा तो अगले दिन फिर क्या आपको समझ में आएगा। हम अभी बताएंगे डेटा टाइप, फिर हाथ उठा के हैंड रेज कर देगा, सर क्या 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 पढ़ा है पिछले दिन वाला। कौन कौन होता है दिलीप बताओ, अनम्यूट करो, बताओ कौन कौन होता है डेटा टाइप, ये लिटरल्स। सर लिटरल्स 2 प्रकार का होता है सर, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। सर न्यूमेरिक भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें इंटीजर और फ्लोट। यस, यानी कि कुल मिला के लिटरल्स देखा जाए तो हमारे पास 3 लिटरल्स आते हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। और तीनों को मैंने बता दिया था, ये बोला था कि ये पढ़ के आइएगा, बेसिक चीज समझ जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा, और नहीं पढ़िएगा तो फिर हम पूछना बंद कर देंगे। जितना लोग समझ रहा है वो समझेगा, बाकी आगे क्लास पढ़ेगा। वो तो हम जान रहे हैं कि 50 में से 100-150 स्टूडेंट होता है, उसमें से 15-20 को समझेगा, फिर 15-20 ही प्रोग्राम बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास जो लिटरल था, आगे बढ़िए, लिटरल्स था वो इंटीजर था, फ्लोट था और क्या था, स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग सर। यानी कि हम लोग इन 3 टाइप के चीजें ही हम लोग क्यू बेसिक के प्रोग्राम में इनपुट लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हैं। कभी मैं बोलूंगा कि 2 नंबर इनपुट लीजिए तो ऑब्वियसली 2 नंबर इनपुट आप लेंगे, या तो वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, है ना। कभी लेंगे कि आपका एक नाम इनपुट लीजिए और नाम में पता कीजिए कि कितना लेटर का, उसमें कितना लेटर यूज हुआ है। जैसे अगर हम लोग राम लिए तो राम में 3 लेटर यूज हुआ है। ये प्रोग्राम अगर मैं दूंगा तो उसके लिए आप क्या वैल्यू लेंगे, राम किस तरह के वैल्यू में आ जाएगा, स्ट्रिंग में, है ना। तो यही आप लेंगे, या तो न्यूमेरिक वैल्यू लोगे आप इनपुट, या फिर किस तरह के वैल्यू लोगे, स्ट्रिंग वैल्यू लोगे। न्यूमेरिक में भी आप या तो इंटीजर लोगे या फिर फ्लोट लोगे। लेकिन हम लोग प्रोग्राम में डेटा को बताते हैं, जैसे इंटीजर तो हो गया आपका, इंटीजर एक टर्म है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एक टर्म है। बट जब हम लोग प्रोग्राम में इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं तो बताते हैं कि ए इंटीजर है या ए आपका क्या है, फ्लोट है, कि आपका वो वैल्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ता है, तो उसके लिए डेटा टाइप होता है, यानी कि डेटा के टाइप को बताता है। A data type specifies the type of data incubation. It defines any data such as integer, float और string. यानी कि इन्हीं 3 टाइप का डेटा हम लेंगे तो इनके लिए प्रोग्राम में डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप आपका ये है, एक तरफ डेटा टाइप है और हर डेटा टाइप का आपका क्या होता है, साइज होता है। क्या होता है, साइज होता है, ठीक है, और रेंज होता है। और क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो आइए अब ये कहिए कि आपके पास 3 ही डेटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। 3 ही टाइप के आप वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप यहां है आपको 1 2 3 4 5, यानी कि 3 ही टाइप के वैल्यू ले सकते हैं। तो 5 कैसे है, तो मैं बता रहा हूं, इंटीजर और लॉन्ग दोनों इंटीजर के लिए है, और सिंगल और डबल दोनों फ्लोट के लिए है। यानी कि ये इंटीजर के लिए है और ये फ्लोट के लिए है और ये स्ट्रिंग के लिए है एक। अब आप जैसे a = 10 लेते हो तो 10 आपका किस तरह का वैल्यू है, इनपुट लेते हो प्रोग्राम में, 10 आपका किस तरह का वैल्यू है, इंटीजर। किस तरह का वैल्यू है, इंटीजर। तो आपको बताना पड़ेगा कि 10 इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है कि कैरेक्टर, सॉरी स्ट्रिंग है। अब इसको बताने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, या तो इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर के लिए, सिंगल और डबल के, फ्लोट के लिए सिंगल और डबल, और स्ट्रिंग के लिए सिर्फ स्ट्रिंग है। अब आप कहिएगा कि 2 क्यों है इंटीजर के लिए, तो हर एक का साइज होता है और हर एक साइज के साथ साथ आपका रेंज होता है। जैसे आप जानते हो
कि जैसे प्रोग्राम में आपने लिखा, प्रोग्राम में लेते हैं a इक्वल टू 10, फिर a को प्रिंट करते हैं, तो ये a इक्वल टू 10 जो है वो आपको हवा में तो नहीं रहेगा, वो कंप्यूटर के मेमोरी का साइज लेगा। और ये किसका साइज लेता है? तो आपका साइज लेता है ये किसका? रैम का। किसका साइज लेता है? रैम का साइज लेता है। तो अब कितना साइज लेता, तो कितना साइज लेगा वो डिपेंड करेगा कि इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है। तो ये इंटीजर है, तो इंटीजर में आपका दो वैल्यू है, इंटीजर और लॉन्ग। इंटीजर होगा तो 2 बाइट और लॉन्ग होगा तो 4 बाइट। नाम पर मत जाइए कि इंटीजर है तो यही इंटीजर है, ये लॉजिक बच्चा वाला दिमाग में नहीं डालना है कि ये इंटीजर है तो यही इंटीजर है। दोनों मैं बोल रहा हूं बार बार इंटीजर है, नाम पर मत जाइए कि इंटीजर इंटीजर है। इंटीजर और लॉन्ग दोनों इंटीजर है। अब क्या है कि दोनों का साइज है और साइज के अकॉर्डिंग आपका रेंज होता है। अब रेंज कैसे? साइज आपको याद रखना होगा, 2 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, साइज हमेशा बाइट में होता है। और हाउ मेनी बीट्स इन 1 बाइट? 1 बाइट में कितना बीट होता है? 8 बिट, 8 बिट कितना बीट सर, होता है? 8 बिट्स। 8 बिट। इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं रेंज का, कैसे निकालते हैं। देखिए, जितना भी है वैल्यू वो सारा पॉजिटिव और निगेटिव होगा, यानी कि इंटीजर और लॉन्ग में यही अंतर है, दोनों इंटीजर के लिए यही अंतर है, रेंज का अंतर है कि इंटीजर कहां से कहां तक की इंटीजर वैल्यू को रखेगा और लॉन्ग कहां से कहां तक की इंटीजर वैल्यू को रखेगा। ये रेंज का अंतर है। तो इसका रेंज देखिए कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है -2 टू दी पावर 15। अब 15 कैसे आया? तो 15 आता है जैसे इसमें आप 1 बाइट 2 बाइट में 16 बीट होगा। कितना बीट होगा? 16 बीट होगा। तो 16 में से एक घटा दीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। तो -2 टू दी पावर 15 टू 2 टू दी पावर 15 - 1, ये इसका रेंज हो जाएगा। अब इसको आप निकालोगे तो ये हो जाएगा -32,767 से लेकर 768 से लेकर 32,767, एक कम है। ये आपका, ये किस तरह का वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर के लिए इंटीजर और लॉन्ग दोनों है, तो ये इंटीजर का रेंज है। किसका रेंज है? इंटीजर का रेंज, कि यहां से आपका यहां तक वैल्यू इंटीजर रखेगा, है ना। अब है क्या कि आपका लॉन्ग भी इंटीजर वैल्यू रखता है, लेकिन लॉन्ग का रेंज आपका क्या है? ज्यादा है, -2 टू दी पावर 31। कैसे? क्योंकि इसका साइज कितना है? 4 बाइट है। 4 बाइट में 32 बाइट होगा, 32 बीट होगा। 32 बीट में से एक घटा देंगे, जैसे इसमें 16 हुआ था तो एक घटाए 50, तो इसमें से एक घटा देंगे तो -2 टू दी पावर 31 टू 2 टू दी पावर 30 - 1। बाकी आप निकाल लेंगे कि रेंज क्या होता है, यानी इसका रेंज और इससे पीछे जाएगा और इससे आगे जाएगा। अब कब जरूरी पड़ेगा इंटीजर के और कब जरूरी पड़ेगा लॉन्ग के? दोनों चीज है आपको इंटीजर के लिए, तो कब कहिएगा लॉन्ग है, कब कहिएगा इंटीजर है। अगर हम कहें कि 2 नंबर इंटीजर नंबर इनपुट लेना है, तो अगर आपने लिया 33,000 और दूसरा लिया 50,000 और दोनों को जोड़ना है, तो दोनों तो इंटीजर है, बट इंटीजर के किस सेगमेंट में आएगा? इंटीजर सेगमेंट में आएगा या लॉन्ग सेगमेंट में आएगा? लॉन्ग सर, लॉन्ग में आएगा, क्योंकि इसका रेंज यही है, रेंज का सिर्फ अंतर है। इसका रेंज है कि 32,767 से ऊपर हम नहीं लेंगे, तो 32,767 ही नहीं ना लास्ट इंटीजर वैल्यू है, हमारे पास इंटीजर वैल्यू और ज्यादा हो सकता है, तो इसके लिए लॉन्ग लेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों में आपका फर्क किसका है? रेंज का फर्क है, ठीक है। तो जरूरत के अनुसार हम लोग इंटीजर भी लेंगे और लॉन्ग भी लेंगे। अब कैसे लेंगे आगे हम लोग देखेंगे, अभी ये समझना है। उसी तरह फ्लोट के लिए आपका है दो चीज। अब फ्लोट तो नाम है, बट यहां पर फ्लोट नहीं यूज किया गया है, तो ऐसा मत समझिए कि नाम होगा वही यूज होगा। फ्लोट किसको कहते हैं आप समझ गए, फ्रैक्शन वाले वैल्यू को। लेकिन फ्लोट के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? सिंगल और डबल, डबल। सिंगल और डबल। ये है आपका
सिंगल प्रिसीजन। सबसे पहले कि सिंगल और डबल फ्लोट के लिए यूज होता है, और फ्लोट वेरिएबल इस तरह का होता है, ये देखिए फ्लोट वैल्यू है, वैसा न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें फ्रैक्शनल टाइप का भी वैल्यू हो, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोट वैल्यू। ठीक है, अब फ्लोट वैल्यू में होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन जानते हैं क्या होता है? प्रिसीजन आपने सुना है, व्हाट इज द प्रिसीजन इन फ्लोट वैल्यू? पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है उसको प्रिसीजन हम लोग मैथ में बोलते हैं। पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं मैथ में? प्रिसीजन बोलते हैं। क्यों बेसिक का पार्ट नहीं है, ये मैथ का पार्ट है, प्रिसीजन बोलते हैं। तो सिंगल और डबल दोनों फ्लोट के लिए, तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा। ये कहता है सिंगल कि हम सिंपली पॉइंट के बाद 7 डिजिट से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी 7 डिजिट या 7 डिजिट से कम करेंगे। तो कभी जब पॉइंट के बाद 7 डिजिट से ज्यादा अगर आ जाएगा तो हम लोग किस में ले लेंगे? डबल में। डबल। तो दैट इज ए प्रिसीजन। तो वो डबल टाइप के वैल्यू होगा। तो अभी ये क्या आपको सिंगल टाइप के वैल्यू भी है? अभी ये किस टाइप का फ्लोट है, सिंगल या डबल? दोनों, सिंगल भी है डबल भी है। जो जैसे जैसे देखिए डबल, सिंगल ये है और डबल ये है, और इतना सुन आपको पानी है, तो किसमें अटेगा? दोनों में अटेगा। दोनों में तो वो सिंगल में अटेगा वो तो डबल में चली जाएगा। लॉजिक आप पढ़ते हैं ना, मैं लॉजिक, जो डबल में, जब अगर पानी इतना रहता तब हम लोग कहते हैं नहीं, तब ये किस में जाएगा? डबल में जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि जो वैल्यू सिंगल में रहेगा वो वैल्यू डबल में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि डबल छोटा है, सिंगल छोटा है और डबल बड़ा है। वही आपको इंटीजर और लॉन्ग में भी होगा। अगर 5 आपका किस में आ जाएगा? 5 अगर इंटीजर वैल्यू है तो किसके रेंज में आ जाएगा? इंटीजर के। लेकिन उसके साथ साथ और किसके रेंज में भी आ जाएगा? लॉन्ग के रेंज में भी आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर ऐसे है और लॉन्ग ऐसे है। ये 2 लीटर का कैपेसिटी का है, ये 5 लीटर का कैपेसिटी का है। तो अगर मैं 1 लीटर लूं तो दोनों में आ जाएगा, इंटीजर में भी और लॉन्ग में, क्योंकि 1 लीटर इस 2 लीटर वाला में भी अटेगा और 2 लीटर वाला में जो अटेगा वो तो 5 लीटर वाला में अटेगा ही। तो आपको जो इंटीजर में आ जाएगा वो लॉन्ग में आ ही जाएगा, और जो सिंगल में आएगा वो डबल में आ ही जाएगा। डबल और डबल में कब लेंगे? जो सिंगल में नहीं आएगा, रेंज को एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग में कब लेंगे? जो इंटीजर वैल्यू इंटीजर के लॉन्ग को क्या रेंज को एक्सीड कर जाएगा, तब हम लोग लेंगे। और स्ट्रिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, और एक स्ट्रिंग, जैसे आप कुछ भी स्ट्रिंग लेते हो, जैसे आप सीमेज एक स्ट्रिंग लिए, इसमें कितना कैरेक्टर है? 6। कितना कैरेक्टर है? 6 कैरेक्टर है। यानी कि एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर का लेंथ आप 32,767 ले सकते हैं। कितना ज्यादा है, आप कितना लंबा स्ट्रिंग लीजिएगा, छोटा छोटा वर्ड लिखिएगा, नाम लीजिएगा, ये लीजिएगा, वो लीजिएगा, तो इतना रेंज है, तो बहुत ज्यादा रेंज है। हम लोग अभी लिए कोई अगर हम बोलेंगे कोई नाम लीजिए, उसको उल्टा करके प्रिंट कीजिए, तो नाम कितना लीजिएगा? 10 लीटर का, 20 लीटर का। लेकिन आपको दे रहा है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू आप 32,767 कैरेक्टर तक के ले सकते हो, 0 से लेकर। ठीक है, तो काफी रेंज है इसका। तो स्ट्रिंग के लिए सिर्फ एक ही है। तो ये डेटा टाइप आपको याद करना है। देयर आर 5 टाइप ऑफ डेटा टाइप इन क्यूबेसिक, दैट इज इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, स्ट्रिंग। ये याद रखना है। अब इसको यूज कहां पर करेंगे और कैसे करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको डेटा टाइप, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको जब आगे बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िएगा, सी, जावा, कुछ भी, तो आपको दिमाग में रहेगा कि वही डेटा टाइप क्या आ रहा है। तो वही तो कहें कि जब तक एक आपको क्लियर रहेगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ा हुआ। तो ये आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेरिएबल। क्या आते हैं? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है? तो यहां पर एक्चुअल आप पढ़ रहे हैं वेरिएबल, जबकि यूज आप कब से कर रहे हैं? यूज आपको शुरू किए होंगे क्लास, तभी से आपको बता रहे हैं कि a = 10 आप लिखे, तो a यहां वेरिएबल है और 10 यहां इंटीजर टाइप का वैल्यू है। लेकिन एक्चुअल वेरिएबल मैं यहां पढ़ा रहा हूं।
क्योंकि उस समय तो बोल देते थे। लेकिन वेरिएबल यहां पर आ रहा है, और वेरिएबल क्या होता है आपको अगर पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज वेरिएबल, तो आपको उसको डिफाइन करना होगा। कैसे डिफाइन कीजिएगा? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू इन एनी प्रोग्राम। इट इज ऑल्सो गिव द साइज एंड टाइप ऑफ एनी वैल्यू। सबसे पहला तो वेरिएबल का काम क्या है? वैल्यू को होल्ड करना। इसके साथ साथ वैल्यू को आपको क्या देता है? मेमोरी एलोकेट भी करता है। ये एक टर्म है कि वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यू इन कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए, जैसे आप ए में 10 ले लिए, आप कुछ भी चीज कंप्यूटर में इनपुट ले रहे हो तो वो तो मेमोरी लेगा, जगह लेगा, हवा में तो नहीं रहेगा। थोड़ा सा ही जगह ले, आपके पूरे एरिया का इतनी सी जगह ले, जबकि आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, थोड़ा सा ही जगह ले, लेकिन वो जगह तो आपको लेगा। तो वो जगह जब आपको लेगा तो वो जगह आपको कौन लेगा? 10। तो 10 के लिए पहले से जगह कौन रख रहा है? ए। कौन रख रहा है? ए। अब कहे कि ए सर कितना जगह लेगा, कितना बाइट लेगा, तो ये ए किस टाइप में आ जाएगा? किसके रेंज में है ए? इंटीजर। और इंटीजर है तो किस टाइप का ये डेटा है? इंटीजर डेटा। और इंटीजर में 2 है, यहां पर आपने देखा कि 2 है, यहां पर इंटीजर भी है, लॉन्ग भी है। तो ये लॉन्ग में आएगा कि इंटीजर में आएगा? तो ये किस में आएगा? इंटीजर में आएगा बाय डिफॉल्ट। जब रेंज कम है तो इसको इंटीजर में भेजेगा। और कितना जगह लेगा ए? 2 बाइट। 2 बाइट लेगा। तो ये इंटरनल वर्क है, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा। वैसे हमको काम नहीं है कि क्या जगह ले क्या नहीं ले, लेकिन जब आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि कौन वेरिएबल कितना जगह ले रहा है। अभी तो आपको इतना मतलब नहीं है, कोई जगह ले, मेरा प्रोग्राम काम कर जा रहा है। तो ये हो गया आपको वेरिएबल। आपको वैल्यू के साथ साथ रखने के साथ साथ उसके लिए मेमोरी एलोकेट भी करता है। मेमोरी एलोकेट समझते हैं ना? यानी कि इसके लिए जगह बना के पहले से रखता है। जैसे आपका ये रैम है ना, जब भी आप a = 10 लिखें, सॉरी, a = 10 है ना प्रोग्राम में, ये आपको रैम है। रैम बाय द वे आपको कितना है? 4 GB का है। कितने GB का है? 4 GB का रैम है। ठीक है, 4 GB जगह में से ये एक 2 बाइट छोटा सा जगह अपने नाम सिक्योर कर लेगा। और उसी 2 बाइट, ये 2 बाइट रख लिया आप ये, और इस 2 बाइट का कोई एड्रेस होगा, क्योंकि कोई भी चीज का क्या होता है? एड्रेस होता है। बिना एड्रेस का कोई चीज नहीं रहेगा। अगर आप बैठे हुए हो वहां पर अपने घर में, तो उसका एड्रेस होगा कि कहाँ के, किस रोड के, किस एरिया के, किस मकान नंबर के, किस फ्लोर के, किस रूम के, किस एरिया में बैठे हुए हो, पूरा एड्रेस होगा। तो इसका भी एड्रेस होगा, जो हम लोग एड्रेस जानते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं कि एक एड्रेस बनाया होगा। इंटरनल हमको बिहेव नहीं जानते रैम को कि क्या एड्रेस रखा होगा। ठीक है, तो ये इसमें है। और ये ए रखा होगा और उसी एड्रेस पर जाके 10 को क्या कर देगा? रख देगा। यानी कि 10 को रखने के लिए मेमोरी एलोकेट कौन किया? ए। तो अब यहां पर समझ गए, यानी कि 2 बातें निकल के आती है ना? क्या निकल के आते हैं? वेरिएबल इज यूज्ड टू होल्ड any value and also allocate memory for that value। रखता भी है और उसके लिए मेमोरी भी करता है। तो ये हो गया वेरिएबल। क्या मेमोरी लेगा? एज पर साइज। जैसे मैंने ले लिया यहां पर a = 7.5, तो ये कितना बाइट जगह लेगा? 4 बाइट। ये किसमें आ जाएगा? फ्लोट सर। फ्लोट वैल्यू है तो या तो सिंगल में आएगा, डबल में आएगा। तो कम रेंज वाला है तो किस में आएगा? सिंगल में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका वेरिएबल करता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ है, ए वेरिएबल इज आल्सो क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक और लाइन कि वेरिएबल का वैल्यू आप प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम के समय आप चेंज भी कर सकते हो। जब आप रन टाइम इनपुट से लेते हो, मैंने रन टाइम इनपुट बता दिया, बहुत लोग को इनपुट यूज नहीं होगा, याद नहीं होगा इनपुट कैसे होता है, क्या काम करता है। इनपुट के थ्रू हम लोग क्या काम करते हैं, बताओ ओनम कुमारी? व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन इन क्यूबेसिक? अनम्यूट करो। यस सर, इनपुट सर हम लोग
ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? सर, अनिकेत अनम्यूट करो। सर इनपुट जब हम लोग रन टाइम में वीडियो ऑन कुछ करो। करते हैं ना, वीडियो ऑन करो। ठीक है सर, जब हम कर रहे हैं, जब हम लोग रन टाइम में कुछ लेते हैं ना सर, तो उस समय कुछ भी अपना चेंज कर सकते हैं अपना। हम इनपुट पूछ रहे हैं, हमको ये वाला मत बताओ चेंज कर सकते हैं। इनपुट फंक्शन का क्या यूज है? जैसे हम लोग वेरिएबल में वैल्यू लेते हैं a = 10, ये प्रोग्राम के समय ही ले लिए। इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं? वो भी इनपुट ही का काम है, यानी हाँ। वेरिएबल में वैल्यू लेना है, लेकिन इनपुट फंक्शन के थ्रू कैसे लेते हैं? सही बोल रहा था सर तुम? इंटर कुछ भी अपना डेटा को इंटर करवा सकते हैं रन इनपुट टाइम में। फंक्शन से हम लोग किसी भी में वेरिएबल में वैल्यू रन टाइम लेते हैं, ऐसे याद रखना है। यस सर। ये वैल्यू हमने डायरेक्टली ले लिया प्रोग्राम करते समय, यानी कि इस वेरिएबल में वैल्यू पहले ही ले लिया प्रोग्राम करते समय ही, और एक लेते हैं वेरिएबल में वैल्यू जब प्रोग्राम को रन कर देते हैं तब लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इनपुट। और रन टाइम में इनपुट जब लेते हैं प्रोग्राम में, तो अलग अलग वैल्यू हम लोग चेंज भी करते हैं, जैसे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, है ना? जैसे आप ऐसे यूज करते हो इनपुट, दूसरे और के यहाँ लिए पर लिखते हो इंटर एनी नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, कॉमा ए। सिंटेक्स याद रखना चाहिए। किसी को सिंटेक्स हम लिखवा के स्क्रीन पर शेयर कराएंगे, हमेशा हम बोलेंगे सिंटेक्स याद रखिए। कॉमा या क्या देते हैं? स्लैश करके कुछ देते हैं सर। कुछ मत याद रखो यार, कुछ मत याद रखो कि स्लैश। याद है हमको, नाम उसका नहीं जानते हैं, वो जानते हैं। क्यों नहीं जानता है? कंप्यूटर पढ़ रहा है, क्यों नहीं नाम जानता है? तुम कीबोर्ड का सब ब्रांच रटो, कीबोर्ड का एक एक की का नाम रटो। कब रटेगा? सेमी कॉलन या कॉमा ए। अब रन टाइम इसमें वैल्यू लेंगे ए में, इतना समझाना पड़ेगा, फिर तो इनपुट पढ़ते रह जाएंगे। रन टाइम इसमें ए में वैल्यू लेंगे हम लोग, तो a = 10 ये भी गया, और रन टाइम भी लेंगे वैल्यू, इंटर नंबर पूछेगा तो भी जाएगा। लेकिन अंतर क्या है कि ये आपका डायरेक्ट जा रहा है, ये रन टाइम जा रहा है। तो यही कह रहा है कि रन टाइम में हम लोग वैल्यू को, वेरिएबल के वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। कभी पूछा इंटर एनी नंबर हम लिए 5, फिर से प्रोग्राम को रन किया, इंटर एनी नंबर हम लोग ले रहे हैं 10, तो 5 और 10 किसमें जा रहा है? वेरिएबल में। तो रन टाइम में वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंजेबल, यानी उसके वैल्यू को हम लोग रन टाइम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर था। तो आपको 3 बातें निकल के आ गई, है ना? तो वेरिएबल, अब सुन लीजिए, वेरिएबल इज जनरली यूज्ड टू होल्ड वैल्यू एंड इट आल्सो एलोकेट मेमोरी एलोकेशन फॉर दैट वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू इज चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो आपको दिमाग में अट जाना चाहिए। अब पूरे जिंदगी भर वेरिएबल पढ़िएगा तो यही होता है, चाहे कोई लैंग्वेज में पढ़ें, अंतर नहीं होता है। तो ये बेसिक आप सीख लीजिए। अब कहो कि वेरिएबल का नाम कौन लेगा? सर, वेरिएबल का नाम आप ले सकते हो, और वेरिएबल का नाम लेने का रूल मैंने बता दिया है, क्योंकि वेरिएबल इज ए टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, है ना? आइडेंटिफायर का ही पार्ट है, आइडेंटिफायर चैप्टर के अंदर ही वेरिएबल आता है। तो आपको जो रूल आइडेंटिफायर लेने का था, वही रूल आपको वेरिएबल नेम लेने का है, ठीक है? तो ये हो गया आपको वेरिएबल, ठीक है? अब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। रोहित क्या दिक्कत है? रोहित अनम्यूट करो, पूछो, वीडियो ऑन करो। तो सर जो इनपुट पूछ रहे थे उस सवाल के लिए खड़ा किए थे, फिर लोअर नहीं किए थे सर, सॉरी सर। समझ गया, इनपुट आज पूछ रहा है तुम? नहीं सर, आप जो अभी पूछ रहे थे तो उस पे हम खड़ा किए थे। अच्छा ठीक है, तो हैंड डाउन कर लो अब। सॉरी सर। चलो, तो ये हो गया आपका वेरिएबल कैसे लेना है। यही रूल है आपका, जो रूल आपने आइडेंटिफायर में पढ़ा है ना, तो ये रूल है आपका। अब है, तो आप वेरिएबल हो गया। अब हम लोग चाहेंगे ये कि आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल क्या होता है? अगला टर्म्स डिक्लेरेशन होता है, कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। तो आइए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। पहले मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, इससे पहले मैं ये बता दूं वेरिएबल डिक्लेरेशन, तब वो समझ जाएंगे।
वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी आप दिमाग में रखिए कि फिर से शुरू से पढ़ रहे हैं, वेरिएबल नहीं जानते थे, आज जाने, है ना। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आप कह सकते हो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपका हम लोग a इक्वल टू रखते हैं 10, तो ये वेरिएबल किस टाइप का हो जाएगा? इंटीजर टाइप का, यानी कि जैसा वैल्यू रहेगा वैसा वेरिएबल होगा। अब हमने लिखा a इक्वल टू सिमेज, सही है? a इक्वल टू सिमेज लिखना? नो सर। क्यों? सर ए इक्वल टू सी में सर वेरिएबल में ही वेरिएबल स्टोर कर रहा है इंटीजर ये नहीं है सर, ये इंटीजर Integer। नहीं है सर, सर। ना ए कुछ इज नंबर है। आल्सो वेरिएबल। अरे बाबा, तो अब सही है? हाँ अब Yes, sir। सही है, अब इसको सही है। चेंज कर सकते हैं। फिर तुम लोग मैथ वाला दिमाग लगा दिया कि ए में 10 और 20 और 30 ही रखते हैं बाबू, वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू 3 टाइप के होता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। हमेशा पीछे मत जाओ मुड़ के। 10वां में पढ़े थे या इंटर में पढ़े थे कि ए में वेरिएबल कैसे रख देंगे, दिमाग से निकालो। वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं, और क्यू बेसिक में वैल्यू 3 होता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। तुरंत String। दिमाग में डालो, दिमाग को पीछे बैक मत लेते जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। जो करंट पढ़ा रहे हैं ना उस पर फोकस करो, और वही आगे मिलने वाला है सिर्फ, ये सही है। दैट इज ए वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू विच होल्ड वेरिएबल, जो वेरिएबल के अंदर है, दैट इज ए वैल्यू। इंटीजर टाइप वैल्यू जो ए के अंदर है, दैट इज ए वैल्यू। फ्लोट टाइप वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू 3 टाइप का होता है क्यों बेसिक पे, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। ये दिमाग में नहीं रखते रहना है कि ये सीमेज आ गया तो ये नाम आ गया, कुछ भी हो सकता है। हम लोग एन लिखे, एन में हम लोग राज लिखे, दैट इज ए वैल्यू। हम लोग किसी भी टाइप का वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। क्लियर है? सर डबल कोड के लिए कंफ्यूज हो गया सर। हाँ, तो वो कह सकता था कि अभी सर कोई ये रॉन्ग वैल्यू है, ये बोलना था कि दैट इज ए सर हम रॉन्ग तो बोले ही वैल्यू, थे। ना तो इंटीजर में है, ना फ्लोट में, ना स्ट्रिंग में है। तो ये मेरा पूछना था कि दैट इज ए रॉन्ग सर, इसमें डबल कोट में आप डाल दो, अब रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर मतलब क्या होता है कि पहले से घोषणा करते हैं कि तुम किस टाइप के वैल्यू को रखेगा, तुम किस टाइप के वैल्यू को रखोगे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में 2 तरह के डिक्लेरेशन होता है। एक होता है एक्सप्लिसिट, और एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में सर पहले से पता रहता है वेरिएबल। इम्प्लिसिट सिंपल है आपको, ये जो अभी आपने जितना भी अभी यूज किया ना वो सारा इम्प्लिसिट है, ये सब इम्प्लिसिट है। और आप इम्प्लिसिट तरीका से ही वेरिएबल अभी लेते थे, यानी कि जैसा उसमें वैल्यू डालोगे वैसा वेरिएबल बिहेव करने लगेगा। ये वेरिएबल एक किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है ना। हमने लिया XY, जरूरी है कि एक ही लेटर का वेरिएबल लें, रूल भी बता दिए हैं, अब वो भी कंफ्यूज मत होइएगा। हम अगर लेंगे सीमेज इक्वल्स टू सीमेज, क्या ये सही है गलत है? सही है सर। एकदम सही है। सीमेज वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल लेने का रूल आपको बता दिए हैं कि एक से ज्यादा लेटर का होगा, पहला लेटर अंडरस्कोर होना चाहिए, या लेटर हो अल्फाबेट लेटर होना चाहिए, है तो है, और इस इमेज वैल्यू है ये भी सही होगा, है ना। तो ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है सॉरी, यानी कि आप उस वेरिएबल में जैसा वैल्यू डालोगे इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट मतलब होता है आसानी से, एक्सप्लिसिट मतलब होता है थोड़ा सा जबरदस्ती। ठीक है, तो आसानी से वो वेरिएबल उस तरह के ट्रीट करने लगेगा। तो अभी जितना भी हम लोग डिक्लेरेशन वेरिएबल का पढ़ रहे थे
वो सारा क्या था? इम्प्लीसिट। ठीक है, तो देखिए इम्प्लीसिट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्लीसिट इज द डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट यानी कि पहले से आप यूज करते हैं, जैसे दो चीज होता है, डिफॉल्ट मतलब पहले से ही आप यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, डिफॉल्ट मेथड इन क्यू बेसिक। यूजिंग मेथड वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल एट द टाइम ऑफ असाइनिंग वैल्यू, यानी कि जिस समय वैल्यू असाइन करते हैं उसी समय इसको डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर हो गया कि भाई तुम स्ट्रिंग इंटीजर हो। जिस समय वैल्यू असाइन किए इम्प्लीसिट में, ये इम्प्लीसिट का तरीका, उसी समय पता चल गया कि ये भाई क्या है, फ्लोट वैल्यू है 7.5, यानी कि f जो है वो किस तरह का वेरिएबल है? फ्लोट वेरिएबल है। लेकिन अगले टाइम अगर f में हम सीमेज डाल देंगे तो f किस तरह का बिहेव करने लगेगा? स्ट्रिंग। इम्प्लीसिट में ये थोड़ा सा रिबेट है कि जिस समय जो वैल्यू डालिएगा उस तरह के वो बिहेव करने लगेगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। तो ये हो गया आपको इम्प्लीसिट के लिए। तो इम्प्लीसिट में भी थोड़ा दो तरीका है, एक और तरीका इसको मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा मैं अगले क्लास में, इसको बताऊंगा। अब कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये अगले क्लास में बताएंगे इम्प्लीसिट में, और फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी एक्सप्लिसिट भी चलेंगे। लेकिन इससे पहले जो पढ़ा है वो सारा चीज आपका क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या किसका क्वेश्चन है। सर सर बोले हैं पिछले बार आप बताए थे स्ट्रिंग वेरिएबल में अंत में डॉलर साइन लगा होना जरूरी होता है। ये वाला बताएंगे, अब ये बताएंगे तो बता देंगे। ओके सर। इसीलिए अभी कंफ्यूजन हो जाएगा ना तुरंत। यस सर, यस। इसीलिए सिंबल अगले दिन पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि सिंबल के लिए क्या जरूरी है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है कौन? मनीष कुमार। मनीष, हाँ मनीष पूछो। सर जो अभी एक्सप्लिसिट और कैमरा ऑन करो। ओके सर। सर जो अभी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बताया ना सर, उसको एक बार फिर से थोड़ा बता दीजिए ना सर। इम्प्लिसिट ये तरीका है, एक्सप्लिसिट दिमाग से हटाओ, अभी नहीं बताए हैं वो। इम्प्लिसिट बताएंगे तब ना, ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट है। डायरेक्ट वेरिएबल में वैल्यू लेते हो वो क्या है? इम्प्लिसिट है। तो इसमें क्या दिमाग लगाना है? अब जब एक्सप्लिसिट बताएंगे तब समझेगा, अच्छा ये इम्प्लिसिट होता है, वो एक्सप्लिसिट होता है। तो अभी समझो कि वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू लेना इम्प्लिसिट है। अब एक्सप्लिसिट ये करेंगे तब पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हैंड डाउन करो तुम मनीष। प्रिंस अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ प्रिंस। नहीं सर, रुपेश बोल रहे हैं सर। आपने जो बताया अभी a इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिमेज, हाँ। तो सर वो तो स्ट्रिंग कांस्टेंट है सर, लेकिन जब यदि हम लिखे a इज इक्वल टू डायरेक्ट सिमेज तो वो सही होगा या गलत सर? a इक्वल टू डायरेक्ट सिमेज में एक हमको चीज ये लगाना पड़ेगा, इम्प्लिसिट में ही ये बताएंगे, है ना? तुम कैसे समझ गया? यानी कि तुमको पहले बताए हम B1 बैच को। यही सवाल अभी दिलीप भी पूछा, तो अभी इस सिंबल का हम डिस्कस नहीं किए हैं, तो उसको अभी रोको, जब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे तब उसमें आएंगे। ठीक है, और किसका है? प्रिंस का है। प्रिंस सर बोल रहा था कि जो एल्गोरिदम में लिखते हैं। अरे तो कहाँ बाबा तुम एल्गोरिदम में पढ़ा हुआ है बाबा, कहाँ तुम लोग? हम पढ़ा रहे हैं घर बनाने के लिए, एल्गोरिदम में ही अटका हुआ है। अरे एल्गोरिदम कोई रूल नहीं होता है जी, कॉपी पर कुछ भी लिख लोगे वो चल जाएगा। नहीं सर, पहले तो कैमरा ऑन नहीं करके पूछ चेहरा रहा था। दिखाओ। कहाँ तुम फंस गए हो एल्गोरिदम में अभी तक? बोलो क्या है, फिर भी पूछो क्या है। नहीं, उसमें सर आप बता रहे थे कि फर्स्ट टाइम वैल्यू लेते हैं तो वो वेरिएबल लेते हैं, और उसमें दोबारा जो वेरिएबल की जगह पे दोबारा रनिंग स्टेट में उसमें वेरिएबल में इंटीजर लेते हैं। ऐसा कहाँ बताएंगे वेरिएबल में इंटीजर लेते हैं? सारा क्वेश्चन जो उसमें बनाए थे वो बनाए थे आपका इंटीजर टाइप का,
या फ्लोट टाइप का। स्ट्रिंग पर हम लोग नहीं किए थे, लेकिन ये कहाँ बोले थे कि स्ट्रिंग लेते हैं। वहां अगर स्ट्रिंग लेते तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, धीरे धीरे ना पत्ता खुला जाता कि एक ही बार तुमको स्ट्रिंग सब पढ़ा देते, उसी समय खत्म कर देते। तो अभी तुम उस एरिया में मत जोन में जाओ। अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको क्यू बेसिक का स्टार्ट हो रहा है, क्यू बेसिक का स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर तुम कंफ्यूजन में जा रहे हो। हमेशा हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से सबको नए तरीके से सीखना है, ठीक है। वहां पर अगर हम आपको स्ट्रिंग, ये वो, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल का रूल, आइडेंटिफायर, लिटरल्स ऐसे होता है बता, तब तो पढ़ लेता तुम एल्गोरिदम। और ये नहीं ना पढ़ता। वहां पर बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन दिए थे, तो हम ना जान रहे कि कहां पर तुमको प्रॉब्लम होगा और कहां पर हमको पत्ता खोलना चाहिए। कि भला ही हम पूरा बताने लगते कि ये स्ट्रिंग होता है तो ये कर लो। अभी तो हम 10 प्रोग्राम बनाए, अभी इसमें हम 150 प्रोग्राम बनवाने वाले हैं, वो अलग मैटर है ना, ठीक है। यहां समझा कि नहीं वेरिएबल क्या होता है? हाँ वेरिएबल समझ गया सर, उसका जो है ना वैल्यू चेंज होते रहता है। ऑब्वियसली चेंज होते रहता है। ये क्या है, ए में 10 डाले, ए में फिर 20 डाले, फिर चेंज होते ही 30 भी डाल सकते हैं, 40 भी। है ना। रन टाइम तो ऐसे भी चेंज करते हैं, इनपुट फंक्शन के थ्रू तो ऐसे भी वेरिएबल चेंज करते हैं ना। हाँ सर। रन करा के नहीं दिखाया है, दिखाया। जो रन करा के नहीं देखेंगे वो समझिए कि फिर दिक्कत है उनको। रन करा के अपने से, हम मेरा काम सिर्फ पढ़ा देना है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर जब होगा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे। हम ही रन करके दिखाएंगे और खाली देख लेंगे हाँ सर ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। घर पे अगर हम एक बताएं तो आप 4 रन करके देखिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको 2-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो रोक दीजिए, एक ही पढ़िए, अच्छा से दिमाग लगाइए। जरूरी नहीं है कि 50 चीज दिमाग में है तो चूज कर लीजिए कि ये चीज करना है, इसको रन करवाना है तो करवाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। और किसी को क्वेश्चन है तो मैं मेरे ख्याल से अब एक क्वेश्चन और लेंगे और फिर हम बाइंड अप करेंगे क्लास को। ये है कुलदीप सिंह B1। कुलदीप ऑन करो। यस सर। सर कह रहे थे कि इनपुट लेते हैं तो हमेशा सर क्वेश्चन मार्क देता है, उसमें डबल कोट में इंटर द वैल्यू वो सब लिख कर भी वैसे करता क्या है। दिक्कत है तुमको क्यों क्वेश्चन मार्क देता है? तुम जैसे आप रन किए थे तो उसमें क्वेश्चन मार्क वहां नहीं दे रहा था, तो क्वेश्चन मार्क दे रहा था तो क्वेश्चन मार्क कॉमा पर, सेमी कॉलन पर शायद देता है, मुझे भी नहीं याद आ रहा है। सेमी कॉलन पर किसी एक पर देता है, किसी एक पर नहीं देता है। सेमी कॉलन डालते हैं तो सर दे रहा था तो देने दो, ठीक है सर, कोई दिक्कत वही नहीं पूछे है। थे, कोई दिक्कत नहीं। सेमी कॉलन डाल रहा था तो दे रहा था। अगर अब जैसे ऐसे भी लिखोगे तो शायद देगा। हम तो खुद कंफ्यूज रहते हैं, जिस समय याद रहता है उस समय, क्योंकि हमको खुद अगले क्लास में फिर पाइथन पढ़ाना है, अगले क्लास में सी पढ़ाना है, तो दिमाग से उतरा हुआ रहता है कि कौन में इनपुट में क्या लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट लेते हो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो क्वेश्चन मार्क लेता है तो लेता है। मेरा ये एडिटर इस तरह का इनपुट ले रहा है ना। जैसे इनपुट ए भी लेते हो तो किसी मैसेज नहीं दिए इंटर एनी नंबर, तो आप रन कराओगे तो क्वेश्चन मार्क देगा। यस सर। तो अभी मैं देख लेता हूँ तुरंत, तो उससे क्या दिक्कत है? क्वेश्चन मार्क देने से क्या दिक्कत है? मेरा इनपुट वैल्यू तो हो जा रहा है, इसको तुरंत मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे लिए इनपुट ए, मैसेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। प्रिंट, इसमें मैसेज दे रहे हैं इनपुट लेते समय, वैल्यू इक्वल्स टू कॉमा या सेमीकोलन देते हैं। अब तुरंत याद रख लो कॉमा या सेमीकोलन। इसके लिए अब ये मत कि सर कॉमा क्या होगा, सेमीकोलन क्या होगा, ये जिस दिन बताएं सिंटेक्स, क्योंकि ये सिंटेक्स हम नहीं दे रहे हैं, जो क्यू बेसिक दे रहा है उस सिंटेक्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जिस तरह हम फॉलो कर रहे हैं उसी तरह आपको भी फॉलो करना है। ये क्या वर्ड दिया, क्या दिक्कत है? यस, मैसेज नहीं देते वर्ड देता, हम लोग वैल्यू लेंगे। ए में वैल्यू क्या चला गया? वही सर जो इंटर ए में अभी वैल्यू क्या जाएगा? 45। कॉमा देते हैं तो थोड़ा स्पेस देता है, ये सब तो बताया हुआ है आपको। यस। ठीक है। अब आपको
तो आप देख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्या कॉमा दे रहा है। अब देखिए, अब अगली बार वेरिएबल में हम ले लिए वैल्यू 74, वेरिएबल तो वही है, लेकिन इसका रन टाइम वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कभी डाले 45, कभी डाले 47, बट दैट इज नॉट मैटर, ये मैटर आपको नहीं है, सिंपली आपको 47 है। शायद सेमी कॉलन देते हैं तो शायद नहीं देता है, जैसे मैं अगर यूज करूंगा इंटर एनी नंबर, ये देख लो ना, और बीच में हम कॉमा देते हैं, चेक कर लेते हैं किसके साथ देता है। ये जो सेमी कॉलन दिए हैं वो डबल कोट में अपना स्टाइल दिए हैं, आपको Yes, जरूर sir. नहीं है, आप बराबर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कॉमा में नहीं दे रहा है। Yes. ठीक है, यहाँ पर मैसेज से कॉमा में नहीं दे, अब मैं सेमी कॉलन यहाँ यूज कर रहा हूँ, कॉमा हटा दे रहा हूँ। सेमी कॉलन में दे रहा है, खत्म हो गया, याद हो गया, मेरे को भी याद हो गया सेमी कॉलन में देता है, कॉमा में अगर बोलूंगा तो याद दिला देना तुम लोग, ठीक है। तो ये कोई मैटर नहीं है, ये सिंपली मेरा वैल्यू जा रहा है कि नहीं, 47 आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये इतना याद करके लाइएगा, और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अटेंडेंस आपका बन जाएगा, जूम से ही हम ले लेते हैं, जो जो जुड़े होंगे वो जूम से ही उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।